आज मैं आप लोगों को बहुत ही हेवी साइज का पेटीकोट बताऊंगी। इसका लंबाई है 40 और कमर का गोलाई है 50। और इसमें मैंने एक विशेष तरह का प्रक्रिया इस तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि इसका कटिंग हमेशा साइड में होता है, लेकिन जब भी हम लोग पहनते हैं पेटीकोट को हम लोग साइड में डोरी नहीं बांधते हैं, पेट के बीच से थोड़ा सा हटा के इसको डोरी बांधते हैं। तो इस बार मैं पेटीकोट में साइड में ही इसी साइड में कटिंग किया हूँ, ताकि आप लोग को ये पहनने में सुविधा हो। और पेट के पास जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, उन लोगों का पेटीकोट में एक प्रॉब्लम तो हमेशा से होता है, जो सामने की तरफ नीचे उतर जाता है और पेटीकोट का नीचे भीग जाता है पानी लगने से या कोई भी चीज़ से, और ऊपर का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर चढ़ जाता है। बहुत समय क्या होता है, फॉल्स के ऊपर से भी पेटीकोट का खाली हिस्सा दिखता है और सामने में नीचे उतर जाता है। तो मैं इस प्रकार से नीचे 1 इंच उतार के इसका सिलाई और कटिंग किया है। इसका मैं आप लोग को समझा देती हूँ। इस नाप का पेटीकोट बनाने के लिए आप लोगों को 2 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। सबसे पहले तो कमर पट्टी के लिए हम लोग 5 इंच का 2 पट्टी का दाग लगा लेंगे। 5 इंच का 2 पट्टी का दाग लगा लेंगे। उसके बाद डोरी तो हम लोग साइड से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पेटीकोट हेवी साइज का है। इसमें अगर हम लोग साइड से डोरी निकालेंगे तो इसका चौड़ाई कम हो जाएगा, इसलिए 2 इंच का 2 डोरी के लिए पट्टी निकाल लेंगे। अब ये दाग मिला लेने के बाद मैं इसे काट के अलग कर देती हूँ। पेटीकोट का लंबाई 40 है, तो हम लोग 40 प्लस 1 इंच 41 पे दाग लगा लेंगे। इसका दुगना कपड़ा लेके पहले काट के निकाल लेंगे। जो बचा हुआ वाला हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। अब हम लोग जिधर से खुला हुआ वाला हिस्सा है, ये खुला हुआ वाला हिस्सा को हम लोग क्रॉस कर लिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये 4 टुकड़ा है, डबल करने से ये 4 टुकड़ा। और इधर से फोल्ड वाला एरिया है, ये 2 दिख रहा है, इधर से ये नहीं खुलेगा। अब सबसे पहले हम लोग कमर का छठा हिस्सा निकालेंगे। कमर है 50 का छठा हिस्सा होगा कमर का आधा, 50 का आधा होगा 25 को हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो ये छठा हिस्सा निकल जाएगा। ये है 25 को 3 फोल्ड करने से होता है 8.5 पे 1 दाग कम। इसमें हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे तो 9.5 पे 1 दाग कम, 9.5 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से इसको ले लिए। अब सेम ये जितना निकला 9.5 पे 1 दाग कम, इसको हम लोग आधा कर लिए तो हो गया 5 पे 2 दाग कम। इसको हम लोग ये फोल्ड वाला तरफ से ले लेंगे। आप लोग ये बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस तरह से लेने से आप लोग का पेटीकोट एकदम सही से कटेगा, ना तो कमर छोटा होगा ना बड़ा होगा। ये हम लोग बॉडी मेजरमेंट से पेटीकोट काटते हैं। अंदाज से काटने से बहुत बार पेट के पास भी टाइप का बन जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग इस प्रकार से काटिएगा, आप लोग का पेटीकोट बहुत अच्छे से बैठेगा। अब इस तरह से दाग ले लेने के बाद हम लोग इसे काट के निकाल देंगे। ये हम लोग काट लिए हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये वाला फोल्ड वाला एरिया है, ये तिरछा वाला पट्टी है, तो तिरछा के साथ हम लोग ये सीधा वाला एरिया है, ये जो खुला हुआ वाला झाग इधर बॉर्डर है, ये सीधा वाला एरिया है। इसमें मैं चारों में ऐसे क्रॉस कर लेती हूँ, तब आप लोग को ये समझाने में सुविधा होगा। ये जो सीधा वाला एरिया है, इसको हम लोग उलट के ऊपर की तरफ लेंगे और तिरछा वाले हिस्से के साथ इसको सिलना होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग ये तिरछा वाला हिस्सा को इस प्रकार से लेंगे तो पेटीकोट का फिनिशिंग उतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना ये वाला बैठेगा। इसके बाद हम लोग इसको 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे और मैं इसको सिल के बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को सामने पल्ला का हिसाब बता देती हूँ। ये बीच वाला पेटीकोट में ये बीच वाला कपड़ा है, इसमें दोनों तरफ तिरछा है। इसी में हम लोग ये सीधा वाला जो पट्टी है, ये जो सीधा वाला पट्टी है, इसको इस प्रकार से लेके सिलेंगे। लेकिन चूंकि पेटीकोट में जो हम लोग का कट वाला एरिया होता है, ये हम लोग एकदम साइड में नहीं रख के पेट के थोड़ा साइड में रखते हैं, तो इस वाले पेटीकोट में हम लोग इसको खोल के रखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का दाहिने तरफ का हिसाब एरिया में। तो सबसे पहले मैं बाएं तरफ वाला में 1/2 इंच में इसको सिलाई कर लेती हूँ। इस प्रकार से इसे पकड़ के 1/2 इंच पे इसको पूरा में सिलाई डाल देना है। बाएं तरफ वाला
पेटीकोट के पट्टी में। ये बाएं तरफ वाला, ये बीच वाला एरिया है, बाएं तरफ वाला तो हम लोग सिल चुके हैं। अब दाहिने तरफ वाला सिलना है, लेकिन दाहिने तरफ वाला हम लोग 10 इंच छोड़ के नीचे की तरफ सिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ वाला जो हिस्सा होता है पेटीकोट में वो बनाना है। इसलिए ये दाहिने तरफ वाला एरिया में 10 इंच छोड़ के इस प्रकार से ½ इंच में इसका सिलाई कर लेंगे। इतना लंबा हम लोग खुला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले वो सिलाई साइड वाला बना के फिर उसको ऊपर उठा देंगे। वो खुला हुआ वाला हिस्सा हम लोग का 5 इंच का ही रहता है। ये सिलाई हो चुका है, इसमें हम लोग चाँप सिलाई भी चला दिए हैं। ये देखने में भी सुंदर होता है और पेटीकोट का मजबूती भी बरकरार रहता है। तो ये 10 इंच छोटा हुआ है, ये हम लोग अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ वाला एरिया का सेटिंग आपको बता देती हूँ। ये जो यहाँ खुला हुआ वाला हिस्सा होता है, इसको 5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा में तिरछा सिल के इसको मैनेज करना होता है। तो पहले इसको ½ इंच पे इस प्रकार से तिरछा से मोड़ेंगे, इस प्रकार से। फिर दूसरा वाला भी फिर से ½ इंच पे मोड़ के, ½ इंच दोनों मिला के 1 इंच ख़त्म हो गया। इस प्रकार से इसे कोना बना के यहाँ से सिल लेंगे। इसी प्रकार से इस साइड का भी सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से इस साइड वाला भी सिलाई डाल देंगे। अब इस तरह से दोनों तरफ का सिल लेने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे बीच वाली जगह से। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद जैसे हम लोग सीक्रेट पैंट में 20 से ½ इंच लेके सेप देते हैं, हेवी साइज में 1 इंच भी लेते हैं, तो उस तरह से बीच से पेटीकोट का सामने वाला पल्ले में 20 से 1 इंच लेके इसको ये कोने वाले एरिया से 1 इंच हटा के इसको गोलाई का शेप दे देंगे और इसको काट के हटा देंगे। इससे हम लोग का सामने वाला तरफ नीचे नहीं उतरेगा, ताकि कपड़ा भीग ना जाए। इस प्रकार से इसे काट के हटा देंगे। ये इस प्रकार से बन गया। अब ये जो खुला हुआ वाला है, जो एक्स्ट्रा खुला हुआ है, इसको हम लोग सिल के मैनेज कर लेंगे। ये जो बीच से जो छोटा सा टुकड़ा निकल गया कट के बर्बाद होने वाला, इस प्रकार से इसे 1 इंच का छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे चौकोर में और इसको 4 फोल्ड करके जहाँ तक हम लोग का सिलाई वाला जगह है, यहाँ पे जो 5 इंच का कटा हुआ था, उसके दोनों कपड़े के बीच में इसको डाल देंगे। इससे पेटीकोट का मजबूती बीच में बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत किसी का पेटीकोट बीच से यहाँ से खुलने लग जाता है। अगर आप लोग इस प्रकार से एक छोटा सा टुकड़ा डाल के मैनेज कर लेते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ये आपका खुलता नहीं है। अब जो चाँप सिलाई दिया हुआ है उसको आगे की तरफ बढ़ा के इसको पूरा कर लेंगे। चाँप सिलाई जिस साइड पड़ रहा है, अंदर वाला ½ इंच वाला कपड़ा भी उसी तरफ रहेगा। अब यहाँ पे लॉक कर लेंगे। अब हम लोग का सामने का पल्ला बन के रेडी हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग पीछे का पल्ला का भी दोनों कली को जोड़ के बना लेंगे, लेकिन ये कट भी नहीं देना है और ये बीच में जो 1 इंच वाला कट किए हैं, ये पीछे में नहीं कट करना है। इस दोनों का काम पीछे में नहीं होगा। अब मैं पीछे का पल्ला बना के रेडी कर लेती हूँ। ये सामने वाला पल्ला है, पीछे का पल्ला भी बन के रेडी हो गया है। इस प्रकार से पीछे का पल्ला ऊपर से रख के दोनों साइड का सिलाई डाल देंगे। इस तरफ भी ½ इंच में सिल के चाँप सिलाई डालेंगे, इस साइड भी ½ इंच में सिल के चाँप सिलाई डाल लेंगे। आप लोग ये देख सकती हैं, ये साइड में हो गया है, मतलब दाहिने तरफ ये खुला हुआ वाला हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। इसमें अभी हम लोग को कमर पट्टी लगाना बाकी है। कमर पट्टी हम लोग 2 काटे थे, क्योंकि एक कमर पट्टी में कमर का गोलाई पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे ½ इंच में जोड़ लेंगे, फिर एक साइड से उल्टे वाले तरफ से इसको स्टार्ट करना होता है। इस तरह से उल्टे की तरफ रख के, ये हमेशा से याद रखिएगा, पेटीकोट का पट्टी हम लोग उल्टे तरफ से सिल के सीधा की तरफ घुमा के ले आते हैं।
तो मैं इसको जोड़ के सिल के बताती हूँ। ये डोरी है 2 इंच वाला, इसको दोनों तरफ से इस प्रकार से फोल्ड करके इस प्रकार से यहाँ पे सिल के इसे लॉक कर देंगे। पेटीकोट को अब उल्टा करके बिछाएंगे और उसके ऊपर से ये कमर पट्टी रखेंगे। ये हम लोगों को 1/2 इंच में इस प्रकार से उल्टे की तरफ रख के ही 1/2 इंच पे सिलना होता है। पेटीकोट में ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पेटीकोट का फिनिशिंग गड़बड़ हो जाता है। इसको हम लोग 1/2 इंच में पूरा गोलाई से सिल के यहाँ तक ले आएंगे। हम लोग अब अंतिम छोर पे आ चुके हैं। अब यहाँ तक सिल के इसे लॉक कर लेंगे। इसको कपड़े को 1 इंच एक्स्ट्रा रख के काट के निकाल देंगे। पट्टी को ऊपर की तरफ उठा के इसको इस प्रकार से 2 बार फोल्ड करके ये जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है उसको सिलाई कर लेंगे। अब जो ये पट्टी है, पट्टी को इस प्रकार से पहले तो 1/2 इंच में फोल्ड करके नाखून से पूरे में इस प्रकार से नाखून से इस प्रकार से टाइट करके दाग लगा लेंगे। ये नाखून से टाइट कर लेने के बाद इस प्रकार से रख के इसको सिलाई कर लेंगे। जो लोग सिलाई में पारंगत है वो लोग तो डायरेक्टली इसको सिलाई कर लीजिएगा, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए बताती हूँ। जो लोगों को इस प्रकार से डायरेक्ट लेके सिलने में प्रॉब्लम होगा तो कुछ दूरी पे हर सिलाई वाले लाइन में एक एक करके पिन लगा लीजिएगा। तो आप लोगों को इसमें प्लेट नहीं आएगा, बहुत अच्छे से सिलाई हो जाएगा। आप लोग अगर पिन नहीं लगाइएगा तो इसे टाँग भी सकती हैं। इस प्रकार से कपड़े को टाइट करके पकड़ के यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे पूरे में और पिन को खोलते भी रहेंगे। अंतिम छोर पे आने के बाद इस प्रकार से इसे 2 सिलाई ऊपर उठाएंगे, फिर इसी सिलाई के बगल में 2 सिलाई हटा के एक सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। इस पेटीकोट में कमर का पट्टी लग के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकती हैं ये कितना अच्छा हो गया है। सामने वाला तरफ नीचे की तरफ है। जब हम लोग इसको पहनेंगे तब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो नीचे से लंबाई सामने का थोड़ा छोटा हो जाएगा, तब ये भीगेगा नहीं। अभी हम लोग इसका लंबाई नाप लेते हैं। इसका लंबाई हम लोग को 40 इंच रखना है, तो ये 42 इंच का हो रहा है, तो मैं इसमें 40 इंच पे दाग लगा लेती हूँ। नीचे की तरफ से ये 2 इंच है, तो पूरे में हम लोग इसमें 2 इंच में दाग लगा लेंगे। 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये श्रिंक भी होगा, तो हम लोग इसमें 2 इंच में नीचे से पूरे में दाग लगा लूँगी। इस प्रकार से दाग लगा लेने के बाद आप लोग इस दाग में फोल्ड करके यहाँ पे एक एक पिन लगा लीजिएगा, तब आप लोग का ये कपड़ा घूमेगा नहीं। अगर आप लोग को इससे भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको टाँक के भी सिल सकती हैं, लेकिन इस तरह से अगर बनाइएगा आप लोग को टाँकने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत किसी का पेटीकोट का नीचे का सिलाई में 1/2 इंच मोड़ के जब सिलिएगा, यहाँ पे प्लेट भी देना पड़ता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊँगी आप लोग को इसमें एक प्लेट भी देना भी नहीं पड़ेगा और प्लेट होगा भी नहीं। आइए मैं समझा देती हूँ। उल्टा वाला तरफ ऊपर की तरफ रख के 1/2 इंच पे इसको फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करके इस प्रकार से बराबर करके नीचे वाले तरफ को थोड़ा सा खींच के इसको बैठाइएगा, तो आपका एक भी प्लेट नहीं आएगा। हल्का सा इसे टाइट कीजिएगा नीचे वाले तरफ। फिर से इसको 1/2 इंच पे फोल्ड करके इस प्रकार से मैनेज करके नीचे वाले तरफ को हल्का सा खींचिएगा। आप लोग देख सकती हैं ये एक पट्टी में एक भी प्लेट नहीं आया है। इसी प्रकार से अगर आप लोग इसे खींच के बैठाइएगा तो आपका पूरे पेटीकोट में एक प्लेट नहीं आएगा।
इस प्रकार से पूरा गोलाई में सिलाई डाल देंगे। हम लोग सिलाई के अंतिम छोर पे आ चुके हैं। अब इसको जोड़ लूँगी। अब 1 फुट नीचे एक और सिलाई इसमें डाल देंगे। पेटीकोट का सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये पेटीकोट बनके रेडी हो गया है।